कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में फिर एक बार 29 नामों का ऐलान किया गया। इन 29 नामों में 5 महिलाओं को मौका दिया गया। आम आदमी पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बीती रात अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 29 नामों का ऐलान फिर किया गया। बड़े इंतजार के बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। उम्मीद थी कि इस बार सभी नाम सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी सस्पेंस में रखा है और 29 सीटों का ऐलान किया है। अभी बची खुची और कुछ सीटें हैं जिनका ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी इन पर भी ऐलान करेगी। लेकिन खास बात यह है कि इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है और इनमें जो एससी हैं, लिस्ट में 3 एससी नेताओं के नाम हैं, यानी शेड्यूल कास्ट से हैं, और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी बीजेपी द्वारा की गई है। और कपिल मिश्रा एक बड़ा नाम जिन्हें करावल नगर से टिकट मिला है। और अब 12 सीटें बची हैं। 12 सीटों पर कौन होगा, किसके नाम होंगे, बड़े नाम कौन होंगे, बड़े चेहरे कौन होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो अब तक कुल 58 नामों का ऐलान 58 सीटों पर किया जा चुका है। शेष बची 12 सीटों पर भी सबकी निगाहें होंगी। बड़ी बात करावल नगर की, जहां पर मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया गया और उनके स्थान पर कपिल मिश्रा को करावल नगर से मौका मिला है कमल खिलाने का। बात अगर ईस्ट दिल्ली की करें तो लक्ष्मी नगर से मौजूदा विधायक अभय वर्मा फिर इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पिछला चुनाव उन्होंने महज 300 वोटों के अंतर से जीता था। इस बार 29 उम्मीदवारों में 5 महिला उम्मीदवार भी हैं जिन्हें इस बार मौका मिला है। उनमें एक नाम आम आदमी पार्टी से चुनावों से ऐन पहले नाराज होकर बीजेपी में शामिल होने वाली प्रियंका गौतम को भी टिकट दिया गया है। अब 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोतीनगर सीट से टिकट दिया गया है, जबकि तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोडली से प्रियंका गौतम इसमें शामिल है। मटिया महल से दीप्ति इंदौरी और मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवार, ये 5 महिला उम्मीदवारों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं। इन 5 उम्मीदवारों में प्रियंका गौतम, जैसे आपको बताया, आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन झाड़ू का साथ छोड़कर उन्होंने चुनाव से पहले कमल को हाथ में पकड़ लिया है। कुल मिलाकर पार्षदों को भी काफी मौका दिया गया। हाल फिलहाल में शीतल, आपको याद होगा, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और उन शानदार प्रदर्शनों के बीच दूसरी लिस्ट में ऐसे 8 पार्षद हैं जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। हरीश खुराना को मोती नगर से जो है मैदान में उतारा है, उन पर भरोसा जताया गया है। प्रियंका गौतम को कोंडली से मौका मिला है और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगी। और प्रियंका गौतम आप छोड़कर बीजेपी में आई थी, आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने नरेला से राजकरण खत्री को टिकट दिया है, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया गया है और मुंडका सीट से गजेंद्र दलाल को मैदान में उतारा है। इधर किरारी की बात करें तो जहां पर बजरंग शुक्ला को यह मौका दिया गया है। बिल्कुल, साथ ही साथ दूसरी सूची की बात की जाए तो नरेला से राजकरण खत्री, तिवारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका से गजेंद्र दलाल, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा जो आरक्षित है वहां से करम सिंह कर्मा, शकूर बस्ती से करनैल सिंह, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता को इस बार टिकट मिला है कि वो बीजेपी की तरफ से कमल खिलाने के लिए कितनी मजबूती से चुनाव में उतरते हैं। अब दूसरी सूची में सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, चांदनी चौक से सतीश जैन, मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, हीर नगर से श्याम शर्मा, तिलक नगर से श्वेता सैनी, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह और पवन शर्मा उत्तम नगर से यहां पर टिकट पाने में सफल रहे हैं। लेकिन जिनको टिकट मिला है वो 8 तारीख को कितना खुश होंगे या कितने मायूस होंगे ये जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन उससे पहले कितनी जोरशोर तरीके से डोर टू डोर कैंपेन, रैली, जनसंवाद, भरोसे में लेना, इलेक्शन मैनिफेस्टो को वोटर्स के दिमाग में बैठा पाना, ये भी अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है।
कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटों पर होने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। त्रिकोणीय चुनाव इसे कहा जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 साल से सरकार चला रही है। बीजेपी का वनवास 29 साल बाद समाप्त होगा या नहीं, नतीजे 8 को बताएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल के भरोसे अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है। कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रही है, जिस वजह से वर्तमान सरकार को यहां पर कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा उठाएगी और कैसे भुनाएगी।